दोस्तों नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हेल्थ फर्स्ट में। दर्शकों, हमारी हमेशा कोशिश रहती है आपको आपकी बीमारी से जुड़ी हर समस्या से निजात दिलाने की, जो कि बनी हुई आपकी परेशानी का सबब। आपकी हर बीमारी का इलाज मिलेगा आज आपको हेल्थ फर्स्ट शो में। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए डायबिटीज को जड़ से हटाने की कोशिश का अनुरोध किया। साथ ही WHO ने बीट डायबिटीज थीम रखी। इस वर्ल्ड हेल्थ डे पर पूरे विश्व और भारत में दिन ब दिन मधुमेह रोगियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। विश्व भर में 37 करोड़ लोग मधुमेह के मरीज हैं। अगर भारत की बात करें तो भारत में 4.5 करोड़ व्यक्ति डायबिटीज का शिकार हैं। क्या कारण है कि डायबिटीज एक आम समस्या बन गई है? हर घर में किसी मरीज का होना, कैसे आप इस बीमारी से बच सकते हैं, बताने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश केसवानी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। धन्यवाद, आपके साथ रहकर अच्छा। तो दोस्तों, अगर आप भी मधुमेह से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित हैं, उसका समाधान चाहते हैं डॉक्टर साहब से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, डायबिटीज़ जो होती है, क्या होती है डायबिटीज़? डायबिटीज़ या मधुमेह एक ऐसी अवस्था है, ऐसी बीमारी है जिसमें कि रक्त में, खून में जो शुगर की मात्रा है वह कंट्रोल में पूरी नहीं रह पाती है। रक्त में शक्कर की मात्रा जब नियंत्रित अवस्था में होती है, सामान्यतः खाली पेट की दशा में 70 से 100 या 110 तक, खाने के बाद अगर देखा जाए तो 2 घंटे बाद 140 तक रहती है। और जब यह रक्त में शक्कर की मात्रा नियंत्रित नहीं रह पाती है और एक लेवल से ऊपर उड़ जाती है तो इसको डायबिटीज़ कहते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया कि डायबिटीज़ क्या है, लेकिन आपसे ये जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं? बिकॉज अक्सर ही होता है कि जो आम आदमी होता है वो पहचान नहीं पाता कि उसे सच में डायबिटीज़ हुई है और या फिर कुछ और रोग है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डायबिटीज़ क्या होता है कि कई बार जो टाइप 2 डायबिटीज़ जो बड़ों को होती है धीरे धीरे करके डेवलप होती है और बहुत बार लक्षणों का मालूम ही नहीं होता। पर अगर रक्त में शक्कर की मात्रा काफ़ी बढ़ती है तो जो खास या कॉमन लक्षण हैं वो हैं ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा पेशाब आना, पैरों में दर्द, थकान, कमजोरी या इन्फेक्शंस होना, यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन होना या स्किन में ज़्यादा इन्फेक्शंस होकर के फुंसियाँ आदि होना, यह सब डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। या फिर तेज़ी से वज़न कम होना भी बढ़ी हुई शक्कर की मात्रा को बताता है। हाँ जी, तो दोस्तों, डॉक्टर साहब ने जो जो लक्षण अभी बताए हैं उनमें से कोई भी लक्षण आपको खुद में और या फिर आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति में दिखता है और उसका आप समाधान चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि डायबिटीज़ जो है वो डायबिटीज़ किन किन व्यक्तियों को होने का खतरा रहता है डायबिटीज़ का खास तौर पर? अव्वल तो देखिए कि डायबिटीज़ होने का खतरा हर व्यक्ति को हो सकता है जी, पर फिर भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले अपन मानेंगे कि जेनेटिक्स, जी, जीन्स में अगर पेरेंट्स की तरफ से ऐसे जीन्स आ रहे हैं कि डायबिटीज़ होने की चांस है तो ऐसे लोगों को होने की चांस हमेशा ज़्यादा रहेगी, खास करके जिनके पेरेंट्स को है। अगर माता या पिता में से किसी एक जने को डायबिटीज़ है तो 25% चांस होते हैं कि नेक्स्ट जो जनरेशन है बच्चे में होने की, डायबिटीज़ होने की चांस काफ़ी ज़्यादा है। दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो करीब 50% बच्चों में देखा जाता है कि उनको डायबिटीज़ हो सकती है। तो पहला तो कहते हैं हम कि जेनेटिक्स की, जीन्स में अगर डायबिटीज़ होने की चांस है तो उनको ये होने की चांस, जरूरी नहीं है हो जाए लेकिन होने की चांस होगी। दूसरा, जिनका वज़न बढ़ा हुआ है, मोटापा जो है लंबे समय तक चलता है तो मोटापे की वजह से इंसुलिन के काम करने की ताकत कम होती है और अल्टीमेटली जाके उनको डायबिटीज़ होने की चांस हो जाती है। जी। तीसरा कि जिनकी शारीरिक कार्य करने की आदत नहीं होती, किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए नहीं हैं, खेलते नहीं हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ऐसे लोगों को भी डायबिटीज़ होने की चांस बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा होती है। जी डॉक्टर साहब, अभी एक बार के लिए आपको बीच में रोकना चाहूंगा। अभी के लिए उदयपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र जी हैं। देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी देवेंद्र जी, अपना सवाल पूछिए। ये डायबिटिक है 2 साल से और इनके कभी कोहनी में दर्द रहता है, कभी कमर में दर्द रहता है और ये ऐसा कोई
होम्योपैथी नहीं है जिसमें कि ये डायबिटीज खत्म हो सके? अव्वल तो मुझे आप बताएंगे कि पेशेंट की उम्र कितनी है? इनकी उम्र 49 साल। हाँ जी, 49 ईयर। 49। तो चांसेस तो ये हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ है, 2 साल से हो रही है। तो देखो कि इस तरीके के मसल्स पेन होना, ये सब होना अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो अव्वल तो शुगर को अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, कई बार पैरों में दर्द, जो पैरों की नर्व्स होती हैं उन पे शुगर का असर आता है, तो न्यूरोपैथी की वजह से भी हो जाया करती है। तो अव्वल तो पहले शुगर कंट्रोल करें, और फिर भी अगर पैरों में दर्द जलन ज़्यादा है तो न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, नर्व्स की टेस्ट करना चाहिए। दूसरा, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा कि क्या जड़ से ख़त्म हो सकती है क्या? सामान्यतः यह जो डायबिटीज़ की बीमारी है, एक बार हो गई तो चलती सारी उम्र है, पर कंट्रोल में अच्छा करके चलें तो कंट्रोल भी अच्छी तरह हो जाती है, और कंट्रोल करने के बाद बाकी चीज़ों पे तकलीफ आने से भी काफ़ी हद तक बचाव हो जाता है। तो अक्सर ये देखा गया कि ये पूरी खत्म नहीं होती है, इसको कंट्रोल ज़रूर हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी के लिए भरतपुर से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पदम सिंह जी हैं। पदम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार पदम सिंह। डॉक्टर साहब, मुझे 2 साल से, मेरी 50 साल की उम्र है, तो मुझे डायबिटीज की शिकायत हो गई है। करीब 160 ऐसा रहता है। हाँ जी। और वेट भी थोड़ा कम होने लगा है डॉक्टर साहब। तो मुझे अभी तक मैंने कोई इंग्लिश दवाई नहीं खाई है, देसी दवाई खाई। हाँ, उसके लिए मुझे दवाई खानी चाहिए? हाँ, क्या वो करना चाहिए? हाँ, देखिए पदम सिंह, 173 से ज्यादा कभी नहीं हुई है। भरे हाँ, पेट और खाली पेट 100 आती है डॉक्टर। नहीं, खाली पेट अगर 100 है और खाने के बाद की 173 है, तो अव्वल तो देखो कि सबसे पहले तो आपको डाइट पे अच्छा कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तीसरा, दवा तक जहाँ तक बात है जिससे अपन सब डरते हैं, तो दवा खाने में कतई आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। खास करके जैसे मेटफॉर्मिन नाम की दवा है, इवन जिनको बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ है या सिर्फ होने की संभावना है या सिर्फ मोटापा ही है, तो उनको भी देते हैं। तो इंसुलिन के काम करने की ताकत को कंट्रोल बढ़ाती है वो, तो शुगर लेवल अच्छे कंट्रोल रहते हैं, आगे बढ़ती नहीं है। तो अव्वल तो आपको कंट्रोल तो हमेशा ही ज़रूरी है, और दवा भी आपको साथ में मेटफॉर्मिन या ऐसी दवाइयाँ जो इंसुलिन के काम करने की ताकत बढ़ाती हैं, वो बहुत ही सेफ़ हैं, किसी भी तरह का कोई नुकसान उनसे नहीं होता है। उनको लेने से हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, और उनको खाने के परहेज, एक्सरसाइज के अलावा साथ साथ लेना चाहिए आपको। तो पदम सिंह जी, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब से आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, हम चर्चा कर रहे थे इससे पहले, ये जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनसे पहले, कि किन किन व्यक्तियों को खतरा रहता है डायबिटीज़ होने का। जी, तो एक तो था कि जेनेटिक्स की वजह से, दूसरा मोटापे की वजह से, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते, चौथा आ गया कि हमारे खान पान से। पिछले कुछ 2-3 दशक में देखा जाए तो डायबिटीज़ की जो प्रीवेलेंस है, जो संख्या है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ी है, और उसमें हम लोग ये मानते हैं कि अफोर्डेबिलिटी की वजह से जो खाना हम लोग, जिस तरफ हमारा झुकाव हुआ, खासकर नई जनरेशन का, चिकनाई वाली चीज़ों की तरफ, और फास्ट फूड, जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर जो बैठे बैठे खाते रहे अपन, और उनके खाने से, सैचुरेटेड फैट्स के ज़्यादा खाने से भी इंसुलिन के काम करने की ताकत कम होती है, जिससे डायबिटीज़ होने की चांस ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी एक फैक्टर और है, जो है स्ट्रेस। मानसिक तनाव की वजह से भी शुगर के बढ़ने की और डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। बच्चों का पढ़ाई की तरफ ज़्यादा स्ट्रेस, यंग एज में कैरियर को लेके ज़्यादा स्ट्रेस, जॉब से लेके स्ट्रेस, फैमिली से लेके स्ट्रेस, ये सब चीज़ें जो होती हैं आपके डायबिटीज़ होने की चांस को बढ़ाती हैं। जी डॉक्टर साहब, लेकिन पहले अक्सर ये देखा जाता था कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हीं में डायबिटीज़ देखी जाती थी, पर आजकल बहुत कम उम्र में भी देखी जाती है डायबिटीज़। बिल्कुल सही तो कह रहे हैं। क्या रीज़न है उसका? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। पहले अक्सर ये होता था कि हम मानते थे जो डायबिटीज़ है 40 वर्ष की उम्र के बाद ही होगी, पहले ऐसा सोचते ही नहीं, पर अब तो जवान लड़के 30, 25, इवन 20 साल के बच्चे आते हैं कि अब डायबिटीज़ शुरू हो गई, और वहाँ से जो अब दवा का और परहेज का सब सिलसिला चालू हो जाता है। और होने में फिर यही है कि एक तो मेंटल स्ट्रेस, वेट ज़्यादा बढ़ना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं होना, आउटडोर गेम्स ना खेल के इंडोर गेम्स ज़्यादा खेलना, और कंप्यूटर पे और इन चीज़ों पे ज़्यादा टाइम देना, साथ साथ एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाल पाना, तो इन सब से डायबिटीज़ होने की चांस ज़्यादा हो जाती है। तो दर्शकों, डॉक्टर साहब जो आप सभी को बताया, डॉक्टर साहब ने जो अभी, उन सभी बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखिएगा, जिससे कि डायबिटीज़ से आप निजात पा सकते हैं, और या फिर डायबिटीज़ का खतरा आप सभी को नहीं होगा।
डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, डायबिटीज़ पर हम चर्चा कर रहे हैं, डायबिटीज़ के कितने टाइप होते हैं, उन टाइप के बारे में आप डिस्क्राइब करें तो। देखो, मेनली जो डायबिटीज़ होती है 2 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा भी कई प्रकार हैं जो अपन बाद में बात करेंगे। टाइप 1 डायबिटीज़ अक्सर बच्चों को होती है, कम उम्र के लोगों को होती है। इस डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना बिल्कुल बंद हो जाता है पैनक्रियाज से, और तेज़ी से वज़न कम होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, ये सब लक्षण तुरंत चालू होते हैं और तुरंत पकड़ में आ जाती है डायबिटीज़। ऐसे बच्चों को या जो भी जिस किसी व्यक्ति को ये डायबिटीज़ होती है, उनको हमेशा इंसुलिन लगा करके ही डायबिटीज़ कंट्रोल करनी पड़ती है जी। और इन लोगों को अगर 2-3 या 4-5 दिन के लिए भी इंसुलिन बंद करेंगे तो तुरंत हालत में गिराव आएगा और इवन भर्ती करके और इलाज करने की ज़रूरत पड़ती है। जबकि जो दूसरा डायबिटीज़ है, टाइप 2 डायबिटीज़, अक्सर बड़ी ही उम्र में होता है। पहले तो ये मानते थे करीब 40, 50, 60 में होगा, पर अब यही डायबिटीज़ 30-25 साल में भी होने लगा है जी। इस डायबिटीज़ में जेनेटिक्स का भी पूरा रोल है, फैमिली की तरफ से होने की वजह से भी ज़्यादा होती है। और इस डायबिटीज़ में इंसुलिन बनना पूरा कम नहीं होता, पूरा बंद नहीं होता, नॉर्मल से कम बनता है, जिस वजह से शुगर लेवल बढ़ती हैं और इन व्यक्तियों की डायबिटीज़ गोलियां खा करके खुद का इंसुलिन बना के पैनक्रियाज से कंट्रोल की जा सकती है अगले कई सालों तक। जी। इसके अलावा जो बाकी डायबिटीज़ भी कुछ तरह की होती है जो कि इतनी कॉमन नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा कॉमन है कि 90 से 95% पेशेंट इस बीमारी के होते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ हार्मोन्स बनते हैं जो डायबिटीज़ प्रोड्यूस कर देते हैं, जो अक्सर प्रेगनेंसी तक चलती है और बाद में ख़त्म भी हो जाती है। तो इसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भावस्था से संबंधित डायबिटीज़ बोलते हैं। जी। कई बार पैनक्रियाज नाम का जो ऑर्गन है उसके इन्फेक्शन से होती है। जी। कुपोषण से संबंधित भी एक डायबिटीज़ होती है। जी। और बाकी कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी होती है। या कुशिंग डिजीज़ वगैरह कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे भी हो सकती है। पर यह सब तरह की डायबिटीज़ थोड़ी कम प्रचलित है, कम कॉमन है। और टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 मेन तरह की डायबिटीज़ होती है। जी। तो दर्शकों, अगर आपको भी डायबिटीज़ की समस्या और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। डॉक्टर साहब से जानना चाहूँगा, आपने अभी बात की कि टाइप 2 की जो डायबिटीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है लोगों में। तो डॉक्टर साहब, क्या रीज़न है उसका कि टाइप 2 ही डायबिटीज़ सबसे ज़्यादा होती है लोगों में? क्योंकि टाइप 1 डायबिटिक जो होती है उसमें अलग तरह के जीन्स होना जरूरी है, वो जीन्स हों और उस पेशेंट को वो पर्टिकुलर वायरल इन्फेक्शन हो, वो वायरल इन्फेक्शन उन्हीं जीन्स की एबनॉर्मलिटी वाले पेशेंट्स को अफेक्ट करेगा और जाके इन्फेक्शन करेगा और पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स हैं उनको काम करने की ताकत बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो इसलिए थोड़ी सी अनकॉमन है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और जेनेटिक्स में भी ऐसा है कि जो टाइप 1 के जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चों को होने की चांस इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितना टाइप 2 डायबिटिक्स पेरेंट्स के बच्चों को होगी। एक तो जेनेटिक्स और उसी तरीके से फिर स्ट्रेस, मोटापा, खान पीन में गड़बड़, इन सब चीज़ों की वजह से टाइप 2 ज़्यादा कॉमन है। जी। डॉक्टर साहब, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, तृप्ति जी हैं जयपुर से। तृप्ति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो जी तृप्ति जी, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाहती थी, मेरी दादी जी को जो है रोज सुबह शाम 2 इंसुलिन लग रही है। हाँ जी। तो वो किसी तरीके से रोकी जा सकती है? देखो कि यह देखना पड़ता है कि पहले की इंसुलिन किस अवस्था में चालू किया गया। अगर पैनक्रियाज की खुद की इंसुलिन बनने की ताकत नहीं है और गोलियां देकर के इंसुलिन नहीं बना पा रहे हैं, तब तो उस अवस्था में इंसुलिन ही सही तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का। या इंसुलिन थोड़े टाइम के लिए कोई इन्फेक्शन था या कोई और प्रॉब्लम थी, उस वजह से उस स्ट्रेस की कंडीशन में थोड़े टाइम के लिए दिया गया, तो उस अवस्था में ये देखकर कि इंसुलिन बनने की ताकत पैनक्रियाज की अभी बाकी है, उस कंडीशन में इंसुलिन को कुछ टाइम के लिए बंद करके गोली दे सकते हैं। अदरवाइज इंसुलिन को चालू रखना चाहिए। चलिए दर्शकों, यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं हेल्थ फर्स्ट में।